वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं हम। कहां पर निवेश करना है, नहीं करना है, क्या ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स कर रही है, एक्सपर्ट हमारे क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं, अभी पैसे लगाने हैं कि नहीं, इन तमाम चीज़ों में बातचीत करते हैं। और इस बीच हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं हर बार की तरह। और शौर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि किससे शुरुआत करेंगे, मेन बोर्ड से या फिर एसएमई से? जी, मेन बोर्ड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहीं थोड़ा एक्शन है और एसएमई पे तो लिस्टिंग है, वो डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मेन बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आज आखिरी दिन है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के फिगर अभी तक एनकरेजिंग नहीं है। अभी केवल 62% ही सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का कोटा 70%, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 61% और QIB 49%। जितना रिस्पांस मिल रहा है उसमें मार्केट सेंटीमेंट तो है, लेकिन कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स भी हैं जिस वजह से थोड़ा रिस्पांस अच्छा मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। पहला, कंपनी जो है जिस क्षेत्र में है वो डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में है, लेकिन वो सिर्फ वेस्ट बंगाल एरिया में ही कंसनट्रेटेड है। और उसके साथ साथ अगर फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो रेवेन्यू या प्रॉफिट उनमें 2 साल में कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ऐसे मार्केट में 99 टाइम्स का पी कमांड कर रहा है। अब पी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रो कितने करेगी, लेकिन ना तो पास्ट में कुछ ऐसा ट्रेंड नज़र आया है कि इसमें बहुत ग्रोथ देखने को मिली हो, ना ही कंपनी को कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं कि वो बाहर जाएंगे, और साथ में कॉम्पिटिशन भी बहुत है। तो ये सारे रीजन से मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे ये 99 का पी कमांड कर रहे हैं। तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, उसके ऊपर मार्केट में जो सेंटीमेंट चल रहा है वो तो है कि इस वजह से तीसरा दिन आ गया और अब तक केवल 60% ही सब्सक्राइब होते हुए कंपनी नजर आ रही है। ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है सुरक्षा डायग्नोस्टिक को लेकर के। और ब्रोकर्स की राय देख लीजिए, ब्रोकर बहुत ज़्यादा वो भी उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे। आनंद राठी, स्वास्थ्य का, इन्वेस्टमार्ट और स्टॉक बॉक्स तीनों की तरफ से अवॉइड की रेटिंग यहाँ पर जारी की गई है। एवीएम कैपिटल कह रहा है सब्सक्राइब करिए, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए के साथ। कैनरा बैंक जो है अप्लाई करने की सलाह दे रहा है, लेकिन वो भी कह रहा है, चेतावनी दे रहा है, कॉशन के साथ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आस्था जी, मैम आप कैसे देख रही हैं? आपने अध्ययन किया है इसका, बताइए क्या यहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं, नहीं लगाए जा सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें अगर ना लगाए तो ठीक होगा। तो क्योंकि इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक क्षेत्र की है, लेकिन जब दिग्गज कंपनियों के ही वैल्यूएशन इतने हाई नहीं है, तो ये कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। पहला कारण वैल्यूएशन ज्यादा, दूसरा कारण कंप्लीट ओएफएस। जबकि हम ये देख रहे हैं कि टॉप लाइन में कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं कंपनी ने दिखाई है। तो एक ग्रोथ कैपिटल कंपनी ले सकती थी मार्केट से, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और एक ओएफएस चूज किया। तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, ये जो प्रपोजिशन है। तो इस वजह से भी मैं बोलती हूँ कि इसमें ना लगाए तो ठीक रहेगा। तो हमारी तरफ से तो यही रहेगी कि रहने दीजिए, ना लगाए तो ठीक रहेगा। तो फिलहाल के लिए ना की सलाह निकल के आ रही। सब्सक्राइब हो जाएगा क्या आखिरी मोमेंट पे? पिछली बार भी हमने देखा था बहुत सारे आईपीओ बस आखिरी टाइम पे क्यूआईबी ही बचाते हैं। तो क्या इसको भी क्यूआईबी सेक्शन बचा ले जाएगा पूरी तरह? आपको क्या लग रहा है? रिटेल हिस्सा तो अभी भी बाकी है, पार्टिसिपेशन जो है पूरा सब्सक्राइब लगता नहीं है कि हो पाएगा। देखिए, मेजरली हम जब देखते हैं आईपीओ को, तो मेजर एप्लीकेशन क्यूआईबी से 2 से 3 के बीच में आती है, बिटवीन 2 PM टू 3 PM। तो वो एक देखने वाला मैट्रिक्स रहेगा कि किस तरह की एप्लीकेशन आती है। लेकिन इस आईपीओ में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस है नहीं, तो वो मैं भी देखना चाहूंगी कि ये किस तरह से सब्सक्रिप्शन इसमें होता है। क्योंकि ये जो हम जिस टाइम पे अभी बात कर रहे हैं, यही एक प्राइम टाइम होता है जब मेजर एप्लीकेशन आती हैं क्यूआईबी में। तो बिल्कुल आज के आंकड़े देखना जरूर यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, आपके मन में कोई अगर आईपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है, हाल फिलहाल की कोई लिस्टिंग को लेकर के या फिर कुछ और, तो अपने सवाल हमें पोस्ट करते रहिए। हम कोशिश करते हैं कुछ एक सवालों को डिस्कस करने की। अतुल जी कह रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था, मैं प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहता हूँ, क्या लंबे समय में ये लेवल्स जो है वो सस्टेन करते हुए दिखाई देंगे? तो ये जानना चाह रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ इनके पास पड़े हुए हैं, प्रॉफिट इन्हें बुक नहीं करना है, लॉन्ग टर्म का इन्होंने नज़रिया ले रखा है। कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इनको लग रहा है कि ये लेवल जो मिल रहे हैं वो सस्टेन करेंगे या नहीं। मैम देखिए, जिस दिन एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ लिस्ट हुआ था, संदीप जी के साथ एक पूरा हमने शो किया था सुबह 10:30 बजे।
तभी मैंने वहां पे 140 तक के लेवल्स बोले कि वहां तक जाने की ये एक हो सकता है कि चेष्टा करे, लेकिन बहुत जल्दी आ गया। तभी हमारा बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था कि तब 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी केटर कर जाएगी अगर 140 से 150 के लेवल पे आता है। तो अभी मुझे लगता है, देखिए हो सकता है आगे और ज्यादा इसमें पोटेंशियल हो, लेकिन थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग वाइज ये अभी काफी अच्छे प्राइस टू बुक मल्टीपल पे आ चुका है। जहां तक मैं इसको 143 143 का प्राइस टारगेट दे रही थी, तो वो कुछ ही दिनों में अचीव हो गया है। आज 142 पॉइंट समथिंग का हाई भी बना है, और 1,19,000 करोड़ का ऑलरेडी ये मार्केट कैप कंपनी केटर कर चुकी है। तो पार्शियली प्रॉफिट तो जरूर बुक करें, क्योंकि यहाँ जो हमारे दर्शक है वो बोल रहे हैं कि उनकी इच्छा नहीं है, तो उनकी इच्छा का सम्मान रखते हुए मैं बोलती हूँ कि कुछ मुनाफा इन लेवल्स पे जरूर बुक करें, 142 143 के लेवल्स पे एनटीपीसी के। चलिए, इस बीच वीणा बहादुर देसाई जी कह रही हैं, थैंक यू विपुल जी फॉर योर सेंसिबल रिस्पॉन्स। कह रहे हैं कि टुडे यू मेंशन नंबर्स इन इंग्लिश, थैंक यू फ्रॉम साउथ इंडिया। मैम, कोशिश ये रहती है इंग्लिश हिंदी में जिस भी आप लोगों को भाषा आसान लगे उसमें नंबर मेंशन कर दिए जाएं। बात लेकिन आप लोगों के सुझाव बहुत लोगों के आ रहे थे कि आप हिंदी के नंबर्स बोलते हैं, कई बार वो समझ में नहीं आते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जो है संख्याओं को बोल दिया जाए, ताकि हमारे दक्षिण भारत से और उत्तर भारत से जो भी दर्शक हैं उनको समझने में कोई समस्या ना हो यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो लेते हैं एफकॉन्स को लेकर के। मैम, एफकॉन इंफ्रा के ऊपर प्रश्न आया है असलाम रेहान साहब का, और कह रहे हैं एफकॉन्स इंफ्रा लॉन्ग किया हुआ इन्होंने 537 के भाव पर। आपकी टिप्पणी क्या होगी एफकॉन्स को लेकर के? एफकॉन्स इंफ्रा हाल के आईपीओ में शामिल, रिस्पॉन्स जो है उतना अच्छा नहीं, और लिस्टिंग भी बहुत शानदार नहीं कही जा सकती। जी बिल्कुल, लिस्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा इसने मोमेंटम जरूर पकड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्षेत्र की ये कंपनी थी। और जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये लाए थे, क्योंकि 463 का आईपीओ प्राइस था, तो उस टाइम 38 के प्राइस टू मल्टीपल पे लेके आए, अर्निंग मल्टीपल पे लेके आए थे। 493 चल रहा है, इनकी खरीद 500 के ऊपर की है। मुझे लगता है कि होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से भी थोड़ा सा ये अपने मतलब वैल्यूएशंस में थोड़ा बढ़ोतरी दिखा चुका है। तो होल्ड ही करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को, बट नई खरीदारी की सलाह करें। होल्ड लिया हुआ है तो होल्ड किया जा सकता है। जी चलिए, शौर्य आप बताइए जरा, एक लिस्टिंग भी हुई है एसएमई क्षेत्र के अंदर, और किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली है, कैसे वो अलग है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, आज लिस्टिंग हुई एसएमई C2 से एडवांस की। लिस्टिंग तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि 90% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए कंपनी नजर आई है। कंपनी ने जो है 99 करोड़ रुपए जुटाए थे, जो 429 पर लिस्ट हुई है। उसका इशू प्राइस है 226। लेकिन इस कंपनी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी रिसेंटली, क्योंकि सेबी ने इसको डायरेक्ट किया था कि आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अपॉइंट करो जो उनके इवेल्युएट करेंगे। साथ ही साथ आगे सेबी ने जो है एनएससी का एक मॉनिटरिंग बोर्ड भी बनाया है, जो इस बात को असेस करेगी कि कंपनी के जो पैसे जुटाए हैं वो किस तरह से आईपीओ में यूज़ होंगे और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किस तरह से होने वाला है। तो उसको लेकर थोड़े कंसर्न्स भी हुए थे, जिस कंसर्न के बाद 3.72 लाख एप्लीकेशंस वापस ले लिए गए थे, जो 27 करोड़ के थे। तो उसके बाद थोड़ा कंपनी में डिले भी हो गया था इनकी लिस्टिंग इस वजह से, लेकिन अल्टीमेटली लिस्टिंग हुई, और लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं अच्छी नज़र आ रही है 90% के प्रीमियम पर। मैम, C2C एडवांस सिस्टम, हाँ, अभी की शानदार लिस्टिंग एसएमई क्षेत्र की लिस्टिंग है, और ये लगातार ट्रेंड में रहा है ये शेयर। तो इस पर कोई टिप्पणी आप कर सकती हो तो करिए, अगर आप अगर आप एसएमई क्षेत्र के आईपीओ पर टिप्पणी करना चाहें तो। जी बिल्कुल जी, हम लोग एसएमई क्षेत्र के आईपीओ को ट्रैक नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद भी मर्चेंट बैंकर हैं सेम स्पेस में, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, मैं इस कंपनी पे कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं मैम, हम कोशिश करेंगे कि कल परसों में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो दिलवा दिया जाए आपको। तो ये फ़िलहाल के लिए आपके लिए राय। मनोज पाटिल जी बहुत देर से परेशान हैं सेग्लिटी इंडिया को लेकर के कि यहाँ पर होल्ड करें या फिर निकल जाएं। ये आईपीओ सेगमेंट में एक ऐसा शेयर बन गया जो कि जिस पर रेगुलर जो है हमारे पास सवाल आ रहे हैं। मैम, आपकी टिप्पणी क्या होगी सेग्लिटी को लेकर के? 35-36 के आसपास का शेयर है। देखिए, जब इसका आईपीओ आया था उस टाइम पे मैंने बोला था कि रिस्क ले सकते हैं, तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाया जाए। उस दिन लिस्टिंग गेन भी हुए, लास्ट की ट्रेडिंग आज में थोड़ा सा ये डाउन आया था, एक दो दिन ठंडा रहा,
या 3-4 दिन, लेकिन उसके बाद जो ये दौड़ा है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स अगर अच्छे रहते हैं तो वो जो काउंटर है वो आगे पीछे चल ही जाता है। और मैं सेजिलिटी में फंडामेंटल्स को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव थी। कुछ एक चीजें लग रही थी कि क्योंकि ये यूएस हेल्थ केयर सर्विसेज को मतलब वहां पे केटर करती थी कंपनी है, तो एक दो चीजें थोड़ी सी ऐसी लग रही थी, लेकिन वो एक फाइनेंशियल्स को समझना, डीप में समझना जरूरी था। कुछ एक इनकम उनकी ऐसी थी जो वन टाइम थी, और मुझे लगता है कि अगर हम उसे हटा देते हैं या उसे इंक्लूड करते हैं तो वो प्राइस इतना महंगा भी नहीं था। तो ये आईपीओ हमको शुरू से अच्छा लग रहा था, लेकिन मार्केट मूव की वजह से हमने लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड किया था, और लॉन्ग टर्म में नहीं, ये शॉर्ट टर्म में रिटर्न देने लगा। अभी भी हमें ठीक लगता है ये आईपीओ, लेकिन एक ही चीज है, अब नतीजों का जब सीजन आएगा तो उस पर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रहेगी। तो जिन्होंने लिया हुआ है आईपीओ के अंदर वो होल्ड करें, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें। अच्छे नतीजे आए तो वापस से इसमें एंट्री की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे टिकट साइज भी बहुत मैटर करता है। विपुल जी, छोटे टिकट साइज का ये आईपीओ था, 30 रुपए के आसपास आया था ये आईपीओ, तो वहां पे एक इंटरेस्ट भी अच्छा जनरेट होता है। ठीक। चलिए, एक हमारे दर्शक हैं आदर्श पांडे जी, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। एंजल वन पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 2902 के भाव पर इन्होंने एंजल वन के शेयर खरीदे हुए हैं। अभी जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए, अभी क्या होल्ड करें। ये जियोजित पे आपकी राय जो थी क्या वही रहेगी, या इस पे एंजल वन पे थोड़ी सी अलग रहेगी मैम? नहीं, एंजल वन पे ज्यादा अच्छा लग रहा है काउंटर, नो डाउट। तो इन्होंने जो खरीद की है 2900 की, ये होल्ड कर ले। मेरे को लगता है एक बार ये कोशिश करेगा काउंटर 3100, 3150 तक जाने की, तो वहां पे फिर एक प्रॉफिट बुकिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। लेकिन कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, क्योंकि अगर मार्केट वीक हुआ, किसी भी वजह से नीचे आया, तो इनकी कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कैपिटल सेफ रहेगी, और वही हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा लक्ष्य है कि कैपिटल नहीं इरोड होनी चाहिए। तो 2900 का ही स्टॉप लॉस लगा ले, होल्ड करें। 3150 का पहला लक्ष्य रख सकते हैं। ठीक। अगला सवाल आया है डी डेवलपमेंट को लेकर के। ये हालांकि उससे आईपीओ से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्रुव पाठक जी बहुत देर से उन्होंने पैसे भेजे हुए हैं और उत्तर जानना चाह रहे हैं। डी डेवलपमेंट में क्या टारगेट जानना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पर भविष्य में टारगेट आ सकते हैं? मेरे को वापस से आप एक बार स्टॉक का नाम बताएंगे? डी डेवलपमेंट को लेकर के मैम इनका प्रश्न है, डी, और ये टारगेट यहाँ पर जानना चाह रहे हैं, क्या लक्ष्य मेरे लिए मुझे निर्धारित करने चाहिए? जी बिल्कुल, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये अच्छा लग रहा है काउंटर, बहुत बढ़िया चार्ट की फॉर्मेशन है, एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन लॉन्ग डेली चार्ट पे भी है, और उसका जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो 343 का आता है, और अभी वहीं चल रहा है। अगर उसके ऊपर की क्लोज आए तो और भी अच्छी तेजी आ जाएगी। तो ये काउंटर अच्छा लगता है, होल्ड ही करें इसमें टारगेट के साथ, जो कि 368 से 370 के जोन में रखा जा सकता है। चलिए, तो ये इसी के साथ अब हमारे जो आईपीओ सेगमेंट है उसको करते हैं समाप्त। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह, क्या आईपीओ है।